नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष विज्ञान में। मित्रों, आज हम लोग शनि के द्वादश भाव में क्या फल होता है, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उस पे शनि महाराज क्या फल देते हैं, इस विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले शनि की जो स्वयं की राशि स्वराशि जो है 10वीं और 11वीं मकर और कुंभ राशि है। उच्च जो होते हैं वह 7वीं राशि तुला राशि में और नीच वो प्रथम राशि मेष राशि में होते हैं। तो ये स्वराशि में और उच्च में शुभ फल देते हैं और नीच में यह विपरीत फल देते हैं। तो आइए जान लेते हैं। पहला जो है कुंडली का प्रथम भाव तन भाव जो है लग्न जिसे भी कहते हैं। तो शनि महाराज यहाँ अगर विराजमान हो जाए तो ऐसा जातक चर्म रोग से पीड़ित होता है और ऐसा जातक बचपन में बाल्यावस्था में वह कोई बीमारी से पीड़ित होता है, रुग्ण होता है। ऐसे जातकों के पास धन की कमी बनी हुई रहती है। अगला भाव जो है धन भाव। तो धन भाव में शनि महाराज अगर विराजमान हों तो ऐसे जातकों के पास धन की कमी बनी हुई रहती है। और साथ ही ऐसा देखने में आता है कि ऐसा जातक जो है वह किसी मुख रोग से वह पीड़ित होता है। और ऐसे जातक अगर धन की इच्छा करें, धन वह कमाना चाहें, तो अगर वह लोहे या कोयले के व्यापार से जुड़ें, ऐसे व्यापार को वह करें जो लोहा व कोयला से संबंधित हो, तो उनमें वे प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त कर सकते हैं। या ना हो सके तो वह किसी काली वस्तु से अगर जुड़े व्यापार करें तो भी वह धन कमा सकते हैं। अगला भाव पराक्रम भाव। यहाँ पर शनि महाराज शुभ फल देते हैं। तो ऐसे जातक जिसके तृतीय भाव में पराक्रम भाव में शनि महाराज विराजमान हो तो ऐसा जातक पराक्रमी होता है, वह बुद्धिमान होता है। और ऐसे जातक पास अनेक नौकर होते हैं, चाकर होते हैं, दास दासियाँ, यानी वह नौकरों का मालिक होता है, कई दास दासियों का मालिक होता है ऐसा जातक। अगला भाव चतुर्थ भाव सुख भाव जिसे कहते हैं। अगर सुख भाव में शनि महाराज विराजमान हो तो ऐसा जातक थोड़ा खोटे स्वभाव का होता है, स्वभाव से वह आलसी होता है, काम करने में थोड़ा वह कम रुचि रखता है। साथ ही अगर ऐसा जातक जिसके चतुर्थ भाव में शनि महाराज विराजमान हों तो ऐसा देखने में आता है कि ऐसे जातक जो अपनी पूर्वजों की संपत्ति हो, जमीन जायदाद जो पूर्वजों से प्राप्त हो, वह उनका नाश कर देते हैं, यानी पूर्वजों की संपत्ति को वह गवा देते हैं। अगला भाव जो है पंचम भाव। पंचम भाव में अगर शनि महाराज विराजमान हो जाएं, जो कि पुत्र का भी भाव है, तो ऐसे जातक को पुत्र शोक होता है। लेकिन अगर उच्च के हों या स्वराशि के हों तब नहीं, तब वहाँ ऐसा परिणाम नहीं देखने में आता है। लेकिन अगर पंचम भाव में ऐसे शनि महाराज हों तो ऐसे जातक को पुत्र से वह दुखी होता है या पुत्र शोक होता है, पुत्र होने में भी उसे कष्ट होता है। साथ ही ऐसे जातक ऐसे भी देखने में आता है कि ऐसा जो जातक होता है वह धन की भी कमी होता है, इसके पास धन की कमी बनी हुई रहती है, निर्धन होता है ऐसा जातक। साथ ही चूंकि यह विद्या का भी भाव है तो ऐसे जातक को विद्या प्राप्त करने भी कठिनाई प्राप्त होती है, विद्या भी प्रभावित होती है ऐसे जातकों के पंचम भाव में शनि बैठने से। अगला भाव छठे भाव ऋण रिपु का जो है ये भाव, अगर इस भाव में शनि महाराज बैठ जाएं तो ऐसा जो जातक होता है वह अच्छा ही होता है, वह लेकिन थोड़ा सा हठी स्वभाव का होता है, वह हट होता है, अपनी बातों को मनवा ही लेता है किसी न तरह। साथ ही ऐसा जातक जो होता है वह स्वभाव से वह धार्मिक होता है, श्रेष्ठ कर्म को करने वाला होता है। और ऐसा जातक होता है धनी भी होता है, धन धान्य की उसके पास कमी नहीं रहती है। और ऐसा जातक अपने शत्रुओं का मर्दन करने वाला होता है, शत्रुओं का वह नाश करता है। सप्तम भाव
सप्तम भाव जो कि है अपने जीवन साथी का भाव, इस भाव में अगर शनि महाराज बैठ जाएं तो ऐसा जातक जो होता है वह स्त्री से दुखी रहता है, उसकी स्त्री उसकी आदर नहीं करती है। ऐसे जातकों की जिसके सप्तम भाव में शनि बैठे हुए हैं, और ऐसा जातक स्त्री और गृहस्थ जीवन से दुखी बना ही रहता है ऐसा जातक। और ऐसा भी देखने में आता है कि शनि यहाँ अगर नीच के भी हो जाए तो उसकी स्त्री की मृत्यु हो जाती है और 2 विवाह का भी योग होता है ऐसे जातकों का। और साथ ही साथ ऐसा जो जातक जो होता है यहाँ नीच कार्य करने वाला भी होता है। सप्तम भाव में अगर शनि महाराज बैठ जाएं तो अगला भाव अष्टम भाव जो है मृत्यु का भाव, अगर इस भाव में अगर शनि महाराज बैठ जाएं तो जातक ऐसा जातक वह नौकरी करने वाला होता है और किसी न किसी के वह अधीन बना हुआ रहता है। साथ ही ऐसे जातक को रक्त से संबंधित कोई बीमारी होती है, खून से जुड़ा हुआ कोई बीमारी उसे होता है। साथ ही ऐसे जातक को हृदय रोग भी हो सकता है, हृदय रोग की होने की उसकी प्रबल संभावना होती है। और साथ ही ऐसा जो जातक होता है अगर शनि के साथ यहाँ अगर मंगल भी हों तो उसे गुप्त रोग भी हो सकता है। अगला भाव नवम भाव भाग्य भाव धर्म भाव, तो इस भाव में अगर शनि महाराज बैठ जाएं तो उसे भाग्य को उसके कमज़ोर बना देते हैं, भाग्य में उसे लगातार विपरीत परिणाम देखने को मिलता है शनि महाराज अगर भाग्य भाव में बैठ जाएं तो। साथ ही ऐसा जो जातक होता है वह प्रेम में भी उसे विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं, प्रेम में उसे सफलता प्राप्त नहीं होता है। लेकिन ऐसा जो जातक होता है धन के मामले में वह ठीक होता है और धनवान वह होता है अगर शनि महाराज नवम भाव में बैठ जाएं तो। अगला भाव दसम भाव कर्म भाव, अगर शनि महाराज इस भाव में बैठ जाएं तो ऐसा जातक यहाँ शुभ परिणाम मिलता है और ऐसा जातक बहुत नीति को होता है, श्रेष्ठ कर्म करने वाला होता है, बुद्धिमान होता है, चतुर होता है, साथ ही साथ वह धनी भी होता है। और ऐसा जातक जो होता है वह बहुत कुशल वक्ता होता है, अपनी बातों से लोगों का मन मोह लेने वाला होता है अगर दसम भाव में शनि होते हैं तो। वैसा जातक प्रायः नौकरी भी ऊंचे स्तर का उच्च पद को वह पाने वाला होता है। अगला भाव एकादश भाव जो कि आय भाव है, अगर इस भाव में शनि महाराज विराजमान हो जाएं तो ऐसा जो जातक होता है वह जमीन से जुड़े कार्य अगर वह करे तो उसे काफ़ी धन प्राप्त होता है जमीन से जुड़े हुए कार्यों से। साथ ही ऐसा जो जातक होता है प्रायः सुखी ही होता है। और ऐसे जातक काले पदार्थों से जुड़े हुए अगर व्यापार करें तो धन उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। अंतिम भाव द्वादश भाव व्यय भाव, इस भाव में अगर शनि महाराज बैठ जाएं तो उसे धनहीन बनाते हैं, खर्चीला तो वह निश्चित होगा ही, खर्च उसके बने रहेंगे, धन की भी कमी रहेगी। और ऐसा जातक जो होता है वह जो होता है दयाहीन होता है, प्राय ऐसे जातक बड़े निर्दयी देखने में आते हैं और नीच कर्म करने वाला भी होता है। और ऐसे जातक को परदेश गमन भी करना पड़ता है अपने आजीविका को प्राप्त करने के लिए। तो ये शनि महाराज के द्वादश भाव में क्या फल थे आज हमने ये जाना। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।